इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर छात्रों को पुस्तकें वितरण कैसे करें। इसके लिए हमें सबसे पहले पुस्तकें प्राप्त करनी होती हैं। पुस्तकें प्राप्त करने के पश्चात हम पुस्तकें वितरण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना होता है, टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप। टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर हम शाला प्रभारी की लॉगिन से ही कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यह ऐप शाला प्रभारी की लॉगिन आईडी से ही लॉगिन होता है और उन्हीं की लॉगिन पर सारा कार्य किया जाता है। पुस्तकें प्राप्त करना हो, पुस्तकें वितरित करना हो, तो टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप को शाला प्रभारी की यूनिक आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन किया जाएगा। पुस्तकें हम प्राप्त कर चुके हैं टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर। अब हमें पुस्तकों को वितरित करना है, तो इसके लिए सत्र सेलेक्ट करेंगे 24-25। टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन पर हम कार्य कर चुके हैं। यहाँ जो तीसरा बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन, इस पर कार्य कर चुके हैं। पुस्तकों को प्राप्त हमने कर लिया है। अब छात्रों को वितरण प्रबंधन, छात्रों को पुस्तकें वितरित करना है, तो छात्रों को वितरण प्रबंधन पर हम क्लिक करते हैं और आगे का कार्य करते हैं। अब यहाँ फिर 4 बॉक्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं, ऊपर सत्र दिखाई दे रहा है। पहला है शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखें। यदि आप शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखना चाहते हैं तो पहले बॉक्स को क्लिक करेंगे। छात्रों की सूची जिन्हें पुस्तक वितरित किए जा चुकी हैं शाला में दर्ज छात्र यहाँ तीसरे बॉक्स से देख सकते हैं। क्योंकि हमें छात्रों को पुस्तकें वितरित करना है तो छात्रों को पुस्तक वितरित करें, चौथे बॉक्स को क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ विद्यालय का नाम शो हो रहा है। यहाँ पर प्रकार सेलेक्ट करना है, कौन सी पुस्तकें हम वितरित करना चाहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, हम छात्रों को टेक्स्ट बुक वितरित करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर क्लिक कर देते हैं। कक्षा, जिस कक्षा की पुस्तकें आप वितरित करना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट कर देते हैं। शाला में उपलब्ध पुस्तकें पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जानकारी शो होती है कौन से विषय की कितनी पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हैं। अब इन पुस्तकों को छात्रों को वितरित करना है तो हम देखते हैं भाषा भारती, यहाँ पर लक्ष्य 33 है, नामांकन 32 है, शेष 33 है और वितरित 0 है। तो यहाँ पर हमें यदि पुस्तकें वितरित करना है तो जो शेष वाला बॉक्स है इसे क्लिक कर देते हैं। 32 नामांकन है, यहाँ पर लक्ष्य 33 का था लेकिन 32 नामांकन हुए हैं। हमारे पास शेष पुस्तकों की संख्या अभी 33 है, क्योंकि अभी पुस्तकें वितरित नहीं की हैं और अतिरिक्त पुस्तक 1 है। तो हम शेष पर क्लिक करेंगे। जैसे ही शेष पर क्लिक करेंगे तो उन छात्रों की सूची ओपन हो जाएगी जिन्हें हमें पुस्तक वितरित करना है। जो छात्र आपकी कक्षा 6 में मैप्ड होंगे उनकी सूची यहाँ पर शो होगी। छात्रों का मिलान कर लें। इन्हीं छात्रों को हम पुस्तक वितरण करना चाहते हैं। छात्रों की संख्या मिलान करने के पश्चात प्राप्ति दर्ज करें, जो नीचे हमें शो हो रहा है प्राप्ति दर्ज करें, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन डेट सर्वप्रथम हमें क्लिक करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन डेट सिलेक्ट करनी होती है, किस डेट में हमने पुस्तकें छात्रों को वितरित की हैं। तो आप देख लें किस डेट में आपने छात्रों को पुस्तकें वितरित की हैं। यहाँ पर कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सिलेक्ट कर देते हैं, डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर दी है। अब यहाँ हम पुस्तकें वितरित कर सकते हैं। प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर देते हैं। छात्रों को पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं भाषा भारती नामांकन 32 है, अतिरिक्त 1। यहाँ पर जो संख्या शेष हो रही थी 33, वहाँ पर अतिरिक्त 1 शो हो रहा है। इसी प्रकार से विज्ञान की पुस्तक हमें वितरित करना है तो वही प्रक्रिया है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन डेट सेलेक्ट कर दें आप। डिस्ट्रीब्यूशन डेट, जिस डेट में आपने पुस्तकें वितरित की हैं उस डेट को सिलेक्ट कर देते हैं, वो पुस्तकें वितरित कर देते हैं। यहाँ पर छात्रों की संख्या का मिलान कर लेते हैं और प्राप्ति दर्ज करने पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से 2 विषय की पुस्तकें हमने वितरित कर दी हैं। अब अगले विषय की पुस्तकें यहाँ पर वितरित करते हैं। तो जो शेष लिखा है क्लास 6 से विषय सुरभि है, यहाँ शेष पर क्लिक करते हैं। डेट सेलेक्ट करते हैं, जिस डेट में आपने पुस्तकें वितरित की हैं उस डेट को सिलेक्ट कर दें। छात्रों की संख्या का मिलान कर लें। चूँकि एक बार हमने मिलान कर लिया है वही छात्र हैं तो यहाँ प्राप्ति दर्ज कर दें। अब इसी प्रकार से हम प्रत्येक विषय की पुस्तकें बच्चों को वितरित कर देंगे। डेट सेलेक्ट करते हुए जिस डेट में हमने पुस्तकें वितरित की हैं उस डेट को यहाँ सेलेक्ट करें और प्रत्येक विषय की पुस्तकें यहाँ पर वितरित कर दें। इस प्रकार से कक्षा 6वीं की पुस्तकें आपके द्वारा वितरित कर दी जाएंगी। कक्षा 6 की पुस्तकें हमने वितरित कर दी हैं। अब हमें कक्षा 7 की पुस्तकें वितरित करना है तो यहाँ पर कक्षा 7 सेलेक्ट करेंगे और शाला में उपलब्ध पुस्तकें पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से जो कक्षा 7 को पुस्तकें प्राप्त हुई हैं उन्हें भी हम वितरित कर सकते हैं। विषयवार सारी पुस्तकों की यहाँ पर संख्या दी गई है। तो हम लक्ष्य नामांकन शेष वितरित देख रहे हैं। यहाँ पर जो शेष जहाँ लिखा हुआ है इसे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट में आपने पुस्तकें वितरित की हैं वो पुस्तकों को वितरित कर देंगे। यहाँ भी हम मिलान कर लेते हैं, क्या वही छात्र शो हो रहे हैं यहाँ पर जिन्हें आपको पुस्तकें वितरित करना है। यदि इनमें से कोई विद्यार्थी आपका विद्यालय छोड़कर चला गया है और उसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है तो उसे आप पुस्तक वितरित ना करें। आप देख लें कि ऐसा कोई छात्र तो नहीं है जो विद्यालय छोड़कर चला गया है, यहाँ पर उसका नाम शो हो रहा हो। यदि ऐसा विद्यार्थी हो तो यहाँ से हम टिक हटा सकते हैं, यदि आपके विद्यालय में ऐसा कोई विद्यार्थी है तो, और नहीं है तो सभी छात्रों को पुस्तक वितरित कर देते हैं। यहाँ हमने हिंदी वितरित कर दी है। अब विज्ञान वितरित करना है तो उसी प्रक्रिया के द्वारा यहाँ डेट सेलेक्ट करते हैं। डेट सेलेक्ट करने के पश्चात प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर देते हैं तो छात्रों को पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी कक्षा को सिलेक्ट करते हुए सभी कक्षाओं की पुस्तकें वितरित कर सकते हैं। अब अगली कक्षा के छात्रों को पुस्तकें वितरित करनी है तो यहीं से क्लास सेलेक्ट कर देते हैं, कक्षा 8वीं, और शाला में उपलब्ध पुस्तकों पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ फिर वही लक्ष्य, नामांकन और शेष शो होता है। तो यहाँ पर जैसे लक्ष्य दिया गया 31, नामांकन 30 दिए गए हैं, शेष 31 पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं। इन 31 पुस्तकों को वितरित करना है तो शेष पर हम क्लिक कर देते हैं। छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। डेट सेलेक्ट करना है, जिस डेट में आपने पुस्तकें वितरित की हैं उसको सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ छात्रों की संख्या का मिलान कर लेंगे, छात्रों के नाम का मिलान कर लेंगे, क्या यह वही छात्र हैं। एक बार आप मिलान जरूर कर लें, इनमें से कोई छात्र ऐसे तो नहीं है जो आपका विद्यालय छोड़कर जा चुके हैं। यदि छात्र सही हैं तो प्राप्ति दर्ज करने पर क्लिक कर देते हैं, छात्रों को पुस्तकें वितरित हो जाती है। अब हम गणित की पुस्तक वितरित करना है तो गणित विषय पर शेष क्लिक करते हैं। यहाँ छात्रों की संख्या वही होगी, छात्रों के नाम भी वही होंगे। डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर देंगे, छात्रों को पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। इस प्रकार से हम अन्य विषयों की पुस्तकें भी छात्रों को वितरित कर सकते हैं। एक और कक्षा यहाँ पर देखते हैं, जैसे कक्षा 5वीं को आप पुस्तकें वितरित करना है तो कक्षा पर क्लिक करके यहाँ कक्षा 5वीं सिलेक्ट कर लेते हैं और शाला में उपलब्ध पुस्तकें पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर शाला में जो नामांकन है वह हमें शो होगा, कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं वह भी शो होंगी। तो इन पुस्तकों को वितरित करना है तो शेष पर क्लिक कर देंगे। यहाँ छात्रों की सूची ओपन होगी, यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे, आपने किस डेट में पुस्तकें वितरित की हैं, छात्रों के नाम मिलान करके प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर देंगे तो छात्रों को पुस्तकें यहाँ वितरित हो जाती हैं। अगला विषय डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट में आपने पुस्तकें वितरित की हैं और प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर देते हैं तो पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। अगला विषय है, यहाँ पर भी शेष पर क्लिक करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं और प्राप्ति दर्ज करें क्लिक कर देते हैं, पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। तो हमारे विद्यालय की जो टेक्स्ट बुक थी वह सभी वितरित हो चुकी हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं यदि आपके पास और भी पुस्तकें हैं कुछ वितरित करने के लिए, जैसे यहाँ पर ऑल, टेक्स्ट बुक, प्रयास, FLN या 8 ग्रेड, इनमें से यदि कोई पुस्तकें शेष हैं तो उन्हें भी वितरित करना है। तो हम क्लिक करके देखते हैं प्रयास, कक्षा सेलेक्ट करते हैं, दूसरी, तीसरी, शाला में उपलब्ध पुस्तकें यहाँ दी गई हैं, शेष पुस्तकें 114। तब शेष पर हम क्लिक करते हैं। नामांकन चूँकि यहाँ पर 57 है, पुस्तकें 114 प्राप्त हुई हैं तो 57 को वितरित हो जाती हैं पुस्तकें शेष आपके पास स्टॉक में। यह पुस्तकें हमें पूर्व में प्राप्त हो चुकी थी तो इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन डेट आप जब भी आपने इन्हें वितरित की हैं छात्रों को वह दर्ज करके यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। अब हम अगली कक्षा देख लेते हैं, 4 और 5, शाला में उपलब्ध पुस्तकें संख्या यहाँ पर आ जाती है, इन्हें हमें वितरित करना है। तो शाला में उपलब्ध पुस्तकें हमने क्लिक किया है, शेष पर क्लिक करके डेट सेलेक्ट करके यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर दें आप, जिस डेट में भी आपने पुस्तकें वितरित की हैं और प्राप्ति दर्ज करने पर क्लिक कर देते हैं तो छात्रों को पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। अगली कक्षा देख लेते हैं, क्लास ग्रुप 6 to 8, इन्हें भी पुस्तकें वितरित करना है। तो यहाँ शेष जो संख्या दी गई है उस पर क्लिक कर देते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं। आप अपने अनुसार जिस डेट को आपने पुस्तकें वितरित की हैं वह डेट यहाँ पर सेलेक्ट करें और प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर दें, पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पर कक्षा 1 से 8 की सभी पुस्तकें वितरित की हैं और प्रयास भी वितरित कर दी हैं। और कोई पुस्तकें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं, जैसे हम FLN को क्लिक करते हैं, कक्षा 1 शाला में उपलब्ध पुस्तकें, यहाँ कोई बुक्स नहीं है। यदि आपके विद्यालय में पुस्तकें होंगी तो वो यहाँ पर शो होंगी और नहीं होंगी तो यहाँ पर शो नहीं होंगी। तो इस प्रकार से हमने देखा साथियों
किस प्रकार से हम टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर पुस्तकें छात्रों को वितरित कर सकते हैं, किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी आपको समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से यह कार्य किया जाना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित इसी प्रकार के कार्य जो भी ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं सभी उपलब्ध हैं। वही कार्य वीडियोज़ के माध्यम से आपको पब्लिश किए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप चाहते हैं शासन से जारी होने वाले आदेश निर्देश की जानकारी भी आपको प्राप्त हो, वह भी इस चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। जैसे ही कोई वीडियो के माध्यम से जानकारी चैनल पर पब्लिश होती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।